बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने शौकत खानम हस्पताल के फंड्स में गबन के इल्जामात को झूठ और मनगढ़ंत करार दे दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अदालत इस्लामाबाद में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हरजाना केस की समाअत। वजीर आजम इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए पेश होकर बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड करा दिया। बयान हल्फी में कहा कि 1991 से 2009 तक इमरान खान शौकत खानम के बड़े डोनर रहे। शौकत खानम ट्रस्ट दुनिया में मुनफरद मुफ्त कैंसर इलाज का अस्पताल चला रही है। फलाही मंसूबे को इल्जामात लगाकर सियासत में इस्तेमाल करना अफसोसनाक करार। शौकत खानम ट्रस्ट पर लोगों का एतमाद कायम है। अदालत मिसाली फैसला देकर इस रिवाज को खत्म करने में मदद करेगी। ई कोर्ट कार्रवाई में कीमती वक्त और पैसे की बचत होती है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने 2012 में शौकत खानम अस्पताल के फंड्स में 70 अरब रुपए का गबन का इल्जाम लगाया था। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ 1 काशिफ रफीक से। जी काशिफ रफीक, क्या डिटेल सामने आ पाई है मजीद इस अहम तरीन समाअत के हवाले से? देखिए, बुनियादी तौर पे ई कोर्ट के हवाले से ये आज जो समाअत हुई, इसको वज़ीर आज़म ने इस इक़दाम को बड़ा सराहा। उन्होंने कहा कि ये खुशहाल है कि ई कोर्ट के जरिए समाअत हो रही है, जिससे जो है इंसाफ की फराहमी में जो हर्डल है वो कम होगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने ये कहा कि ई कोर्ट के हवाले से जो उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया, उसमें उनका ये कहना था कि शौकत खानम के हवाले से जो इल्जाम लगाए गए साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से, उनका वो मनगढ़ंत है। शौकत खानम के हवाले से उनका ये कहना था कि जो भी बाहर की इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो इसका फैसला करता है। जबकि उनके बयान हल्फी जो जमा कराया गया अदालत में, उसमें ये कहा गया है कि उनकी वो इमरान खान जो है शौकत खानम के सिंगल अलोन डोनर है, और इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फैसला करता है। ताहम आज एक बड़ी अहम जो डेवलपमेंट ये हुई कि इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन कोर्ट में जो हद तक इज्जत का दावा था ख्वाजा आसिफ की जानिब से, उसमें वज़ीर आज़म ने खुद बजरिया ई सिस्टम पेश होकर अपना बयान कलमबंद कराया। जी सही, समाअत का अहवाल हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया काशिफ रफीक। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि नवाज शरीफ केस में हुकूमत ने बरतानिया दरखास्त कर दी है। नवाज शरीफ मुल्जिम नहीं मुजरिम है, उनको सजा हुई है, वीजा नहीं मिल सकता। मजीद कहा कि वो इलाज के लिए लंदन गए और आज तक इलाज नहीं कराया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि नवाज शरीफ का पासपोर्ट भी एक्सपायर हो चुका है। हमने एहतसाब की मजीद 30 अदालतें बना दी हैं। केसेस की यौमिया बुनियाद पर समाअत की जाए ताकि केसेस मंतकी अंजाम तक पहुँचे। केसेस की लाइव कवरेज भी कराई जाए ताकि अवाम हक़ाइक़ जान सकें। नवाज शरीफ नंबर 1 मुल्ज़म नहीं है, मुजरम है। ये कन्विक्टेड है, और कन्विक्टेड आदमी के ऊपर बरतानिया का अपना जो इमिग्रेशन का कानून है कि कोई शख्स जब वो किसी सीरियस क्राइम का कन्विक्टेड होता है तो उसको विजिट वीज़ा नहीं मिल सकता। नवाज शरीफ वहाँ इलाज की गर्ज से गए थे, आज तक उन्होंने कोई इलाज नहीं करवाया। फैक्चुअल सिचुएशन ये है कि नवाज शरीफ का इस वक्त पासपोर्ट भी एक्सपायर हो चुका है। उन्होंने अपने पासपोर्ट की रिन्यूअल की जो दरख्वास्त दी थी, उनको बाकायदा लिख के बता दिया गया है कि आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपके प्रोक्लेमेशन के ऑर्डर्स इशू किए हुए हैं, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने आपके प्रोक्लेमेशन के ऑर्डर्स इशू किए हुए हैं। तो हम उसको एक्टिवली परसू कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का ये बड़ा स्टांस है कि हम उसको वापस लाना चाहते हैं। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को हल करने की सरतोड़ कोशिशें जारी रहेंगी। चालान में हैरान कुन और गौर तलब चीजें सामने आई हैं। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि मनी लॉन्ड्रिंग केस का एक मुल्जिम सलमान शहबाज मुल्क से फरार है। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का एक केस था पंजाब के साबिक वज़ीर आला और उनके ख़ानदान से मुतल्लिका। ये भी पूरा हतमी चालान नहीं है, क्योंकि कुछ मुल्ज़मान इसमें आपको पता है वो मफरूर हैं, जिसमें से एक प्रिंसिपल अक्यूज सलमान शहबाज मुल्क से बाहर है। एक्यूशन शुरू हो सकती है, वो चालान दाखिल कर दिया गया है अदालत के हुक्म के मुताबिक। अब इस चालान में जो चीज़ें सामने आई हैं वो बड़ी हैरानकुन हैं और बड़ी गौर तलब हैं। शवाहिद के 7 वॉल्यूम्स हैं, 4300 डॉक्यूमेंट्स हैं एविडेंस के, बैंकिंग ट्रांजैक्शन के, जो कि दस्तावेजी सबूत के साथ लगाए गए हैं, और 100 से ज्यादा इसके अंदर विटनेसेस हैं। शहबाज शरीफ साहब ना सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकिब पाए गए, बल्कि वो FIA के चालान के मुताबिक इस ग्रोह के सरगना भी हैं और मास्टरमाइंड भी हैं। अदालत उज़्मा से बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेड 1 से 7 तक के बरतरफ वफाकी मुलाजमीन को बहाल करके बड़ा रिलीफ दिया है। ग्रेड 8 और इससे ऊपर के तमाम मुलाजमीन की बहाली के लिए
महकमा जांची टेस्ट पास करने की शर्त आयद की गई है। मिसकंडक्ट और करप्शन पर निकाले गए मुलाजमीन बहाल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 16,000 बरतरफ मुलाजमीन की नजरसानी अपीलों से मुतालिक महफूज शुदा फैसला सुना दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट लिखा है कि जस्टिस उमरता बिंदियाल ने फैसला पढ़कर सुनाया, जिसके मुताबिक मुलाजमीन की बहाली का एक्ट बदस्तूर गैर कानूनी रहेगा। मुलाजमीन के मसाइल इंसानी हमदर्दी का मामला है। हुकूमत इंसानी पहलू से मुतालिक जो रिलीफ देना चाहे उसे इख्तियार है। यकीनी बनाएंगे कोई चोर दरवाजे से महकमे में दाखिल ना हो। और अब जानिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अहम इजलास का अहवाल। तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियां 3 जनवरी से देने का ऐलान कर दिया गया। शदीद मौसम और स्मोक से मुतासरा इलाकों के तालीमी इदारे पर फैसले का इतलाक नहीं होगा। विफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद, मुआविन खुसूसी फैसल सुल्तान समेत दीगर हुक्काम ने शिरकत की। NCOC इजलास में फैसला किया गया कि तमाम तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियां 3 जनवरी 2022 से होंगी। फैसला तालीमी इदारों में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन के लिए किया गया। वाज़ेह भी किया गया कि शदीद मौसम और स्मोक से मुतासरा इलाकों के तालीमी इदारों पर फैसले का इतलाक नहीं होगा। NCOC के सरबराह असद उमर का कहना था कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन तालीमी इदारे खुले रहने पर ही हो सकती है, क्योंकि लाखों तलबा ने ताहाल वैक्सीनेशन नहीं कराई। वालिदैन से अपील की गई है कि अपने बच्चों की फौरी वैक्सीनेशन कराएं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। पीपल्स पार्टी का गैस, बिजली बहरान और महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज जारी है। गिलगित, अस्तोर, गाजी, लाड़काना, कंदकोट, थरपारकर, पशीन, हरनाई और फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में जियाले रैलियां निकालकर एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। चाहते हो ये मुल्क बचाना चाहते हो, जालिम को हटाना चाहते हो, ये मुल्क बचाना चाहते हो। PTI की नाअहली से मुल्क में गैस बहरान पैदा हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तनकीदी तीर बरसा दिए। एक ट्वीट में बिलावल भुट्टो ने कहा कि 3 बरसों में गैस की कीमतों में 300% इजाफा हुआ। अवाम सर्द तरीन महीनों में गैस के बगैर मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। बालाई पहाड़ी इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। गोपिस का दर्जा हरारत -16 डिग्री तक गिर गया। कश्मीर, सियालकोट और मरी में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। यखबसा साइबेरियन हवाओं ने कराची को ठंडा ठार कर दिया। सर्द हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। महकमा मौसमियात का कहना है कि गुज़िश्ता शब पारा 8 डिग्री तक गिर गया। आज सुबह कम अज कम 10.1 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज कहते हैं कि सबसे ज़्यादा सर्दी यूनिवर्सिटी रोड के अतराफ रिपोर्ट हुई, जहाँ गुज़िश्ता शब पारा 8 डिग्री सेंटीग्रेड की कम तरीन सतह तक गिर गया। शहर कायद में हवा में नमी का तनासुब 26% रिकॉर्ड किया गया है। शहर में 22 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शिमाल मशरक़ी हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि कराची में सर्दी की लहर 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस्लामी ममालिक की ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारिजा का 3 रोज़ा गैर मामूली इजलास 19 दिसंबर को होगा। इस्लामाबाद में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि मेहमानों की आमद का सिलसिला भी जारी है। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा और इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान अल जाज़ीर पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगानिस्तान में इक़्तिसादी तबाही से दहशतगर्दी परवान चढ़ेगी। दुनिया में मुहाजिरीन का सैलाब आ जाएगा। अफगानिस्तान मुश्तरका जिम्मेदारी है, पाकिस्तान तन्हा नहीं उठा सकता। OIC के वज़ीर ख़ारिजा की कॉन्फ्रेंस के हवाले से मीडिया को दी गई ब्रीफिंग में कहा, अब पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने और पाबंदियाँ लगाए जाने का ख़तरा मौजूद नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चेक रिपब्लिक के सफ़ीर ने मुलाकात की। ISVR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ।
मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में अफगान अवाम की इंसानी बुनियादों पर इमदाद फराहमी ताउन के इकदाम पर बातचीत की गई। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन ममालिक से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है, मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। चेक सफ़ी ने अफगान सूरत हाल, इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पीपल्स पार्टी ने मुल्क को तोड़ दिया। बिलावल भुट्टो सिनेमा के वारिस तो बन सकते हैं, सिंध के नहीं। कन्वीनर MQM पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी पर चढ़ाई कर दी। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TM में सीनियर एंकर पर्सन तारिक महमूद से गुफ्तगू में कहना था, सियासत करना पीपल्स पार्टी की तिजारत है। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TM में सीनियर एंकर पर्सन तारिक महमूद से गुफ्तगू में सरबराह मुत्तहदा पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा, इधर तुम उधर हम का नारा हमने लगाया, पीपल्स पार्टी ने मुल्क को तोड़ा। मुल्क तोड़ने में हमारा हाथ था। हमने कहा था कि इधर तुम उधर हम, ये कोटा सिस्टम हमने अपने दौर में लगाया है अपने हक में। जुल्फ़िकार हमारी थी क्या? ये लिसानी बिल हमने पेश किया था। खालिद मकबूल का कहना था, बिलावल भुट्टो बम्बिनो सिनेमा के वारिस तो बन सकते हैं, सिंध के नहीं। आप भुट्टो हैं या जरदारी, फैसला नहीं कर पा रहे, ये हस्ब नफ्स तब्दील कर लेते हैं। आप भुट्टो हैं, जरदारी हैं, आप तो ये भी फैसला नहीं कर पा रहे, आप खामखा भुट्टो हैं। ये जिन्होंने इस सियासत को तिजारत बना लिया, इसके लिए अपने आल औलादों का भी हसब और नसब तब्दील करके ये मैदान में छोड़ देते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था, इख्तियारात आइन देता है, पीपल्स पार्टी अगर कहे तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। रहनुमा MQM का कहना था, APC में कौमी जमातों को बुलाया गया, फारूक सत्तार की कोई सियासी जमात नहीं, इसलिए उनको मदऊ नहीं किया गया। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी के कातिल केस में मुलव्वस मजीद 33 मुल्जिमान को गुजरांवाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिमान का 17 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 52 मुल्जिमान पहले ही पुलिस की तहवील में है। दूसरी जानिब प्रोसिक्यूशन ने प्रियंका कुमार को बचाने वाले मलिक अदनान को गवाह बनाने का फैसला कर लिया। प्रोसिक्यूशन की खुसूसी टीम ने तफ्तीशी अफसर को हिदायत जारी की, मुकदमे का चालान जनवरी के पहले हफ्ते में जमा करवाया जाएगा। और यहाँ आपको कराची से हम खबर दे रहे हैं, ओमिक्रॉन का दूसरा केस सामने आ गया। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक 35 साला शख्स बरतानिया से कराची पहुंचा। एयरपोर्ट पर PCR टेस्ट में कोरोना मुस्बत आने पर उसे शारा फैसल पर निजी होटल में मुंतकिल किया गया, ताहम वो करंतना से फरार हो गया। ज़राए के मुताबिक निजी होटल में अब भी 19 अफराद करंतना में हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ 1 यासिर सलीम से। यासिर सलीम, एक तो ये बताइए कि ये दूसरा केस सामने आ गया है, क्या महकमा सेहत ने इस बात की तस्दीक कर दी है? और ये शख्स करंतना तोड़कर भाग गया है, क्या इक़दाम नहीं किए गए थे इस हवाले से? जी बिल्कुल, कराची में ओमिक्रॉन का दूसरा केस जो है वो सामने आ चुका है और बताया जाता है कि 35 साल ये शख्स है जो कि बरतानिया से ट्रैवल करके कराची पहुंचा था और इसको जो है वो महकमा सेहत के हुकाम ने जो जिसका जेनोमिक टेस्ट लिया है, तो जेनोमिक टेस्ट से जो है वो साबित हुआ था कि इसके अंदर जो है वो कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो पाया गया है। हुकूमत पाकिस्तान ने कैटेगरी C और ओमिक्रॉन वाले जो ममालिक हैं उन पर सख्ती पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन ये 35 साल शख्स जो है ये रैंडम चेकिंग में जब इस मुतालिका शख्स का ओमिक्रॉन, इसको पहले कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस के बाद इसका जब टेस्ट किया गया मजीद तो इसमें 92वीं वेरिएंट का केस जो है वो सामने आया है। और ये शख्स एयरपोर्ट से जो महकमा सेहत के एयरपोर्ट शारा फैसल पे महकमा सेहत ने इसको एयरपोर्ट पे निजी होटल पे मुंतकिल किया था, लेकिन जेनोमिक सीक्वेंसिंग के बाद ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई है। ज़राए महकमा सेहत ये कंफर्म करते हैं। और जी यासिर सलीम, आपका शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुल्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। महकमा सेहत की टीमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने में मसरूफ हैं। 19 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं हैदर अब्बास। मुल्तान डिवीजन में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 19 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। महकमा सेहत की 7000 से ज्यादा टीमें घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिला रही हैं।
खवातीन का कहना था वालिदैन जरूर अपने बच्चों को कतरे पिलाएं। बच्चों को कतरे पिलाने चाहिए। हर माँ बापों की ये ना एक होती है जिम्मेदारी, उनको कतरे पिलाने चाहिए। हमारे बच्चों को भी कतरे पिलाएं। महकमा सेहत की टीम का कहना था 5 रोजा मुहिम है, अपने इलाके में हदफ पूरा कर लिया है। हमारी जो पोलियो कैंपेन NID शुरू हुआ था, ये 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक हमने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके के तमाम बच्चों को हमने कवर किया। इसमें पोटामिन A के भी कतरे पिलाए हैं बच्चों को और पोलियो के कतरे ही पिलाए हैं। मुहिम के आज आखिरी रोज भी महकमा सेहत की टीमें गली मोहल्लों और पब्लिक मकामात पर मौजूद हैं। पोलियो जैसे मूजी मर्ज से बचाव के लिए मुल्तान डिवीजन में भी 5 रोजा पोलियो मुहिम जारी रही। कैमरामैन रिजवान खान के साथ हैदराबाद, न्यूज़ 1 मुल्तान। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आज आखिरी रोज है। टीमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों को घर घर जाकर इंसदादे पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने में मसरूफ हैं। मुल्क भर के 156 अजला में 2,90,000 से ज्यादा रज़ाकार 5 साल से कम उम्र के 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को इंसदादे पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने की मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। लाहौर में इंसदादे पोलियो मुहिम के आखिरी रोज टीमें बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने में मसरूफ हैं। मुल्तान में 19 लाख से ज्यादा बच्चों को हिफाजती खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। लाहौर समेत सूबे भर में इंसदादे पोलियो मुहिम के आखिरी रोज भी टीमें लाहौर में बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने में मसरूफ हैं। हमारे नुमाइंदे अफजाल सईद इस वक्त फैसल टाउन में मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। अफजाल सईद, बताइएगा पोलियो मुहिम कैसी जा रही है? जी बिल्कुल, आज इंसदादे पोलियो मुहिम का आखिरी रोज़ है और 5वें रोज़ भी रह जाने वाले बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का सिलसिला जारी है। लाहौर की बात की जाए तो लाहौर का टारगेट 18 लाख से ज़ायद रखा गया था, जिसको इंतज़ामिया ने कल ही मुकम्मल कर लिया था। और हुकाम का बताना है कि चौथे रोज़ के अख्ताम पर लाहौर में 19 लाख से ज़ायद बच्चों को जिनकी उम्र 5 साल से कम है उनको पोलियो से बचाव के कतरे पिला दिए गए हैं। 4000 से ज़ायद टीमें आज भी लाहौर की मुख्तलिफ यूनिट काउंसिल्स के ऊपर ड्यूटी पर मामूर हैं, जो कि बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही हैं। और रवां साल की ये आखिरी इंसदादे पोलियो कैंपेन थी, जिसमें इंतज़ामिया ने पहली बार जो है वो हदफ 3 रोज़ के अंदर मुकम्मल कर लिया था। और इंतज़ामिया का कहना है कि जो 2021 है इसमें इंसदादे पोलियो मुहिम के बायस लाहौर में कोई भी पोलियो का केस सामने नहीं आया। जी अफजाल, आपका शुक्रिया। भारतीय फौज ने श्रीनगर में नाम निहाद कार्रवाई के दौरान मां बेटी को गिरफ्तार कर लिया। रंगरत के इलाके में भारतीय फौज ने जाली मुकाबले के दौरान 2 नौजवान शहीद किए थे, जिस पर उनके रिश्तेदार अफरोज़ा नामी खातून और उसकी बेटी ने भारतीय फौज के खिलाफ नारे लगाए थे और पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से मां बेटी की गिरफ्तारी पर शदीद मजम्मत का इजहार करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। खेल के मैदान से खबर यह है कि अब होंगे खिलाड़ियों के फिटनेस मसाइल दूर, क्योंकि हुकूमत भी करने लगी है टैलेंट को ऊपर लाने पर गौर। सरकारी सतह पर बायोमैकेनिक लैब बनाने का काम शुरू। पाकिस्तान में एक बायोमैकेनिक लैब जो है, जिसका अनकरीब इंशाल्लाह इफ्तिताह होगा पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर एक बहुत अच्छी मेहनत हो रही है ताकि हमारे जितने एथलीट हैं, स्पेशली अरशद नदीम और तलत जैसे प्लेयर ये फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल कर सकें और जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक इनके जो मोशंस हैं उनको बेहतर किया जाए और आने वाले जो हमारे इवेंट हैं कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम और इंशाल्लाह ओलंपिक्स में, ताकि हमारे अच्छे रिजल्ट आए।